तुझे भाता रहे। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, आज के दिन के लिए परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए प्रभु, इस वर्शिप आराधना के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ हैं, सभी हमारे स्पिरिचुअल परिवार, इनके घराने, इनके लव वंस, इनके बच्चे, जितने भी लोग हमारे साथ एक मन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन कलीसियां भी, फॉरेन ब्रांचेस, ऑस्ट्रेलियन ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। कोई भी जन सेम ना लौटे, छूछे हाथ ना लौटे। तेरी बड़ी बरकतों को खुदाबंद, तेरी हीलिंग पावर को, तेरी बड़ी ग्रेस को, तेरी बड़ी सामर्थ को लेकर लौटे, बड़ी टेस्टमनीज को लिए लौटे, अपनी झोलियों को भरकर लौटे परमेश्वर। तेरी आशीषों की बरसात इनके जीवनों में हो खुदाबंद। हे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में जुम्बश करे परमेश्वर। ये लोग तेरे वचन पर चलते रहे खुदाबंद, तेरे बड़ी योजनाएं इनके जीवनों में सिद्ध हो सके परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति इनके जीवनों में ठहरी रहे। तेरी शांति, तेरा आनंद इनका हिस्सा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सभी जन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियाएं अपने स्थानों को ग्रहण करें, सभी जन, सभी ब्रांचेस भी अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर की प्रेजेंस में आना आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस क्या है कि प्रभु छूछे हाथ, परमेश्वर खाली हाथ तो किसी को नहीं लौटाता। सो जितनी भी कलीसियां हमारे साथ है, एक साथ रहने वाला परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करे, सभी ब्रांचेस की लाइफ में कार्य करे, आपको ब्लेस करे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो आज सोफिया की भी संडे स्कूल मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी है। वो इस समय संडे स्कूल में वो प्रचार कर रही है। तारीफ करे सभी जन। थैंक यू जीसस। सो वर्शिप में हमारे साथ जुड़ जाएगी, वर्शिप करेगी ऑफरिंग के टाइम। मैंने देखा है कि ऑफरिंग के समय जो वो वर्शिप करती, बहुत से लोगों को प्रभु का आत्मा छूता है, बहुत से लोग ब्लेस्ड होते हैं। और परमेश्वर ने सोफिया को संडे स्कूल मिनिस्ट्री के एज अ यूथ पास्टर के लिए खुदा ने चुना है। सो आज से उसकी सेवकाई शुरू हो चुकी है। थैंक यू जीसस। सो आप जानते हैं कि आपका बोया लोगों की लाइफ में कितना हेल्पफुल रहता है। आप जानते हैं प्रभु के दास के मन को, उनका हार्ट किस तरह से लोगों के लिए हमेशा उनका मन लगा रहता है कि लोग इजी रहें, लोग आराम से रहें। जहाँ कहीं भी लोगों को मदद और सहायता चाहिए होती है, आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री प्रभु के दास सबसे पहले खड़े होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं नीडी लोगों की मदद और सहायता के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को और प्रभु के दास को एज अ ट्रेंड सेटर के रूप में खुदा ने उन्हें खड़ा किया है। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने दास के साथ बात करते हैं और खुदा के दास परमेश्वर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार लोगों की लाइफ्स के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और कितनी सेवकाइयाँ आप देखते हैं इंस्पायर होती हैं, वो भी सेम उसी तरह से जो है वो खड़ी होती हैं। प्रभु का आत्मा परमेश्वर के दास के जरिए बाकी सेवकाइयों को भी ब्लेस करता है, उन्हें भी आगे लेके जाता है। सो आपका बोने के ही द्वारा ये पॉसिबल होता है। जो वो आप बोते हैं वो परमेश्वर के कामों में तो लगता ही है। आप जानते हैं कि कलीसियां स्थापित होती हैं, सुसमाचार रूहों को बचाने का काम लगातार चलता रहता है। लेकिन साथ ही साथ जब भी ज़रूरत होती है लोगों को मदद और सहायता की, तब प्रभु के दास हमेशा खड़े रहते हैं। अब भी जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, जितने भी लोग ग्रसित थे, प्रभावित थे, दुखी थे बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से, आप जानते हैं कि थर्सडे नाइट मीटिंग के बाद सब लोग अपने घरों में गए, सब लोग अपने कामों में बिजी हो गए, लोग सोए, लोगों ने आराम किया, लोगों ने अपना काम किया। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री में प्रभु के दास, हम सब, हमारी टीम्स, हर जन, हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स, हम कोई भी जन टिक के एक जगह नहीं बैठा। हमने थर्सडे मीटिंग फुल नाइट मीटिंग की और उसके बाद लगातार हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद और सहायता कर रहे हैं, लोगों तक राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं,
उनका जो राशन है वो 1-2 दिन का नहीं है, पूरा इतना राशन उन्हें दिया जाता है कि उनका 1 महीना अच्छे से आराम से निकल जाए। और लगातार दिन और रात हम लगे हुए हैं। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा विजन दिया है और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा, अपना उत्तम आत्मा खुदा ने अपने दास को दिया है कि परमेश्वर अपने दास को एज अ ट्रेंड सेटर के रूप में खुदावंद पूरे इंडिया में अगुवाई के रूप में क्रिश्चियनिटी में प्रभु अपने दास को आगे लेके जा रहा है। सो अब एक सहयोग की आवश्यकता है कि हम सब कलीसियां मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए भी बोएं और साथ में जिन लोगों को अब ज़रूरत है हेल्प की उन तक भी पहुंचाया जा सके। वो राशन, वो नीडी रिक्वायरमेंट जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सब चीज़ें समय रहते मुहैया करवाई जा सके। सो इसके लिए आप सब कलीसियां आज बोएंगी। हालेलुया। क्या तैयार है सभी कलीसियां? ब्रांचेस भी, जब ब्रांचेस में भी आप हाथ उठाते हैं तो मेरा ये विश्वास होता है कि आप लोग जो है आज बोने के लिए, आप आज ग्रेस को ग्रहण करने के लिए, बड़ी बेदारी को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपने हाथों को उठा रहे हैं। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को आज उठाएं परमेश्वर के राज्य के लिए और प्रभु के लोगों की सहायता के लिए। सब कलीसियां अपने हाथों को उठाएं और सभी वॉलंटियर अपनी जगह पे खड़े रहें। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। सो परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे कामों पर, जितनी कलीसियां अपने हाथ को उठा रही हैं अपने बोने के लिए, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे काम काज पर, तेरे कामों पर, तेरी संतान, तेरे बच्चों पर, नाती पोतों पर, तेरी संतान पर, यहाँ तक कि केवल संतान नहीं बल्कि तेरे पशुओं के बच्चों तक भी, और जिस भूमि पर तू रहता है या जिस भूमि पर तू काम करता, खेती बाड़ी करता है, उस भूमि की उपज में भी मैं लगातार बढ़ती करता रहूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ऊपर ऐसे ही भलाई करूँगा, ऐसा आनंद तेरा हिस्सा ठहरेगा जैसा कि मैंने तेरे पूर्वजों के साथ, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ परमेश्वर ने किया। खुदावंद कहता सेम इसी तरह से मैं तेरी संतान, तेरी भूमि, परमेश्वर कहता तेरे पशु, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे कामों पर भी इसी तरह से भलाई करता रहूँगा। सो हे खुदावंद, जितने भी कलीसियां आज हमारे साथ हैं परमेश्वर, जितने भी लोग बोएंगे खुदावंद आज राज्य की स्थापना के लिए, तेरे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए परमेश्वर, जितने भी लोग दूसरों की मदद और सहायता के लिए बोएंगे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें। आप जानते हैं प्रभु, जब लोगों तक हम पहुंचे हैं, थर्सडे से लगातार दिन और रात हमारी टीम्स ने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। हमारे पेरेंट्स, हमारे फुल परिवार लगातार राशन आ रहे हैं, राशन पैक हो रहे हैं, राशन जा रहे हैं, लोगों तक फ्लड में, बाढ़ में पहुंचा जा रहा है। कितने लोग आशीषें देते हैं। हे परमेश्वर, लोगों के हमने उस आशीष को सुना है प्रभु जो उनके मुख से निकलती हैं। उनके दुख के समय में जब हम पहुंच रहे हैं, लोग आशीषें दे रहे हैं, लोग धन्यवाद कर रहे हैं इन कलीसियाओं के लिए। सच में प्रभु, उन लोगों तक जो राशन पहुंच रहा है और खुदावंद वो धन्यवाद कर रहे हैं और वो आशीष दे रहे हैं प्रभु, वो आशीष सच में हमारे जरिए इनके जीवनों में लगी रहे। जितने भी लोगों तक मदद पहुंच रही हो, जितनी भी आशीषें उनके मुख से निकली हैं, वो सारी आशीषें परमेश्वर ANM कलीसियाओं पर, इन बोने वाली कलीसियाओं के जीवनों में, इनके परिवारों पर वो आशीषें, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग के वर्ड्स लगे परमेश्वर, और ये सब कलीसियाएं आशीषित हों खुदावंद। जितनी कलीसियाएं आज परमेश्वर बोएं तेरे राज्य के विस्तार के लिए प्रभु, इन सभी कलीसियाओं को ब्लेस करें, इनके काम काज को ब्लेस करें, अपने वचन के अनुसार इनके बच्चों, इनकी संतानों को आशीषित करें। जिस तरह से परमेश्वर तूने हमारे पूर्वजों को ब्लेस किया, तेरे भलाई के कामों को हमने उनके जीवनों में पूरा होते हुए देखा, सेम उसी तरह से परमेश्वर इन कलीसियाओं के जीवनों में, इनकी संतानों के जीवनों में, इनके काम काज में, इनके भूमि में खुदावंद हम बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी बरकत को, बड़ी उपज को हम फलता फूलता मल्टीप्लाई होता हुआ देखें परमेश्वर। सो एक एक जन को ब्लेस करे खुदावंद, इन बोने वाली कलीसियाओं को ब्लेस करें परमेश्वर, इनके टाइट को छुएं, ब्लेस करें,
इनके ऑफरिंग को छुएं, ब्लेस करें। जितने बड़े सीड बोए उन कलीसियाओं को ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें, इनके घरानों को ब्लेस करें, इनके कामकाज को ब्लेस करें। अपने आशीषों के भंडारों को खोले परमेश्वर। हे खुदावन, जो धन तू देता उसमें तू दुख नहीं मिलाता परमेश्वर। हे खुदावन, वो धन, वो आशीषों की बरसात इनके जीवनों में करे और हर तरह के दुख को, हर तरह के रोग को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह की पीड़ा को इनके जीवनों से दूर करें। एक एक जन को ब्लेस करें, बोने वाली कलीसियाओं को ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू जीसस। एक एक जन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सभी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, धन्यवाद सभी कलीसियाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिन तक मदद और सहायता पहुंचाई जा रही है। हम सब, हमारी टीम जो दिन और रात तेरे कामों को कर रही प्रभु, हमें साहस दे प्रभु, हमें दिलेरी दे परमेश्वर। हम कभी भी थके ना परमेश्वर, हम तेरे कामों को सर्वदा करते रहें खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां आज अपनी बेस्ट सीड्स को आप बोएंगे, सभी कलीसियां अपने बड़े सीड्स को बोएंगे। आप जितने लोग चाहते हैं लोगों की सहायता करना, तो स्पिरिचुअल रूल तो यही है कि डायरेक्ट लोगों तक ना जाओ। परमेश्वर कहता है डायरेक्ट तुम लोगों तक जाओगे तो लोग तुम लोगों की बड़ाई करेंगे, लेकिन जब तुम एक सिस्टम में रहकर मिनिस्ट्री के जरिए तुम लोगों तक जाओगे तो परमेश्वर की बड़ाई होगी। अब सच में यही हो रहा है, जब मिनिस्ट्री लोगों तक जा रही है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हैं, वो प्रभु के दास के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रही हैं और इनडायरेक्टली आशीषें दे रही हैं आप सब बोने वाली कलीसियाओं को। सो जो भी लोग चाहते हैं लोगों की सहायता करना, तो स्पिरिचुअल नियम यही रहता है कि हम अपनी बड़ाई ना करें बल्कि परमेश्वर की बड़ाई हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के घर में बोएं और परमेश्वर के घर से लोगों की मदद और सहायता की जाए। सो सब कलीसियाएं अपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सीड्स को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, इसी तरह से आत्मा में रहें सभी जन, इसी तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर छुए, ब्लेस करे, हर तरह के दुख को दूर करे। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं प्रभु उन्हें शांति दे, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। सो लगातार प्रार्थना करेंगे और अपने बीचों को आप बोएंगे। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को अपने बकेट्स में, इन बाल्टियों में डालते जाना है। अपनी ऑफरिंग को नीले रंग की बाल्टियों में और अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, अपने टाइथ को जो लाल रंग की बाल्टी है उनमें डालते जाएं। तो सभी इस तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आप तक पहुंच सकें। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाना है। जो अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को आप लेना चाहते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो बाकी सब अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जितने भी जन आप पीछे बैठे हैं, आप थोड़ा थोड़ा आगे को आते जाएं ताकि जो पीछे लोग आ रहे हैं वो पीछे बैठते जाएं। आगे चेयर्स लगी हुई हैं, तो कृपया आप आगे आते जाएं और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने उन बाल्टी में, उन बकेट्स में डालते जाना है। आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में भेज सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को आप ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेजते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। और जो लोग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन बैंक अकाउंट्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। आप जानते कि इन दिनों में स्पेशल जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, बाढ़ से प्रभावित एरिया है, वहाँ पे जो लगातार है हेल्प भेजी जा रही है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को इस चीज़ के लिए बोते जाना है, अपने सुसमाचार के कामों के लिए भी, चर्च भवन के निर्माण के लिए भी। तो अपने ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को लगातार बोते जाएं परमेश्वर के घर में से हो रहे इन कामों के लिए।
ऑनलाइन तरीके से यूपीआई एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। तो अपने स्पेशल सीड को आपने बोते जाना है और जहाँ के भी आप बैठे हैं पंडाल में, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। और जितने भी जन आप पीछे बैठे हैं, आप थोड़ा थोड़ा आगे को आते जाएं, जो आगे चेयर्स लगी हुई हैं, ताकि जो लोग पीछे आ रहे हैं वो पीछे बैठते जाएं और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को बाल्टियों में डालते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बनने के लिए और सुसमाचार के कामों के लिए, बोने के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल सीड को जो बोना चाहते हैं, पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने बीजों को जमा करवाते जाएं। अपने स्पेशल सीड को बोएं। इन दिनों में आप जानते हैं कि चर्च की तरफ से जो बाढ़ से प्रभावित एरियाज हैं, अलग अलग शहरों में राशन की हेल्प और भी बहुत सारा ज़रूरत का जो सामान है वो लगातार भेजा जा रहा है एक बड़ी मात्रा में। तो उस चीज़ के लिए भी अपने बड़े बीज को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं और सभी चर्च ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, आपके लिए भी ये स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप भी जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए और लगातार अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। आप मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आ सकते हैं चर्च में अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए, अपनी टाइथ को या पार्टनरशिप को आप लेना चाहते हैं तो आप चर्च में आके उन चीज़ों को जमा करवा सकते हैं। और अगले महीने 11 और 14 सितंबर को 2 बड़ी मीटिंग्स है। छुटकारा सभा, उनके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। उन पैम्फलेट्स को रिसीव करते जाएं। यदि इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो आप मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगा हुआ है, वहाँ से और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। और यदि आप में से कोई भी जन क्वायर में आना चाहते हैं, चर्च की क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। क्वायर में आना चाहते हैं या कोई भी म्यूज़िक का काम जानते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आप, या कोई आपका स्टूडियो है, तो ज़रूर अपने नाम को नोट करवाएं। आईटी प्रोफेशनल्स, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साउंड मिक्सर ऑपरेटिंग करना अगर आप जानते हैं, कैमरा चलाना, वीडियो सेल आप चलाना जानते हैं प्रोफेशनली, तो आप जरूर आगे आकर पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और आप में से यदि कोई SEO एक्सपर्ट है तो आप भी जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। SEO जो आप ऑपरेट करना जानते हैं, उसका काम जानते हैं, प्रोफेशनली उस चीज़ की नॉलेज है आपके पास, तो आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर, जहाँ आप चर्च के प्रे टावर के नंबर के ऊपर भी आप नोट करवा सकते हैं। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में अपने भेजते जाना है। QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, ये सबसे इजी वे है, तो इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप भी अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति या किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी। ये नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो कॉल करें तो टीम आपको गाइड करेगी इसके बारे में। जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें।
अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। और आप जानते हैं कि आज प्रभु भोज आपको दिया जाएगा, तो जो लोग बैप्टाइज्ड हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए। और जब प्रभु भोज आपको दिया जाए तो उसको अपने माथे से लगाएं पूरी इज्जत के साथ, पूरे डर भय के साथ, और प्रार्थना करें, तौबा करें। उस प्रभु भोज को आपने रिसीव करते जाना है, अभी इसको लेना नहीं है, सिर्फ अपने माथे से लगाना है। और सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ अगर आप ऑफरिंग डाल चुके हैं तो वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, उसको ग्रहण करते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आई थे, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको प्रभु भोज नहीं मिला है और आप अपने स्थान के ऊपर खड़े हैं, प्रभु भोज नहीं मिला है, तो अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है क्योंकि वॉलंटियर्स आपके बीच में है। उस प्रभु भोज को अपने हाथ में रखें, अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ प्रेयर में रहें। और सेम चर्च ब्रांचेस में भी, और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, स्पेशली जो बाढ़ इफेक्टेड एरियाज हैं, फ्लड इफेक्टेड एरियाज, वहाँ पे जो राशन और भी ज़रूरत का सामान भेजा जा रहा है, जो लोग इस चीज़ के लिए अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, आज अभी इसी वक्त तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, नहीं तो आप इसके बाद कल परसों जब भी आप चाहें, आप चर्च में आगे रिसेप्शन के ऊपर भी इस चीज़ के लिए स्पेशल अपने बीज को जमा करवा सकते हैं। सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को बो सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं या आपके पास ऑनलाइन मीडियम है तो QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से भी अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपने बीजों को बोते जाना है। अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाएं और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर देखें, नोटिस करें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक प्रभु भोज पहुंचाते जाना है। आप लोग अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं और जिनको मिल चुका है
प्रभु बोस उसको अपने माथे से लगाएं और प्रेयर में रहें। जरा उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। जरा उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। जरा उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, याफा खुद हाजिर होगा वो, ईरे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, याफा खुद हाजिर होगा वो, ईरे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। अभी भी अगर प्रभु बोस आपको नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। प्रभु बोस अगर नहीं मिला है आपको, और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल में हैं, आप प्रभु बोस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी खुद जरूर अपने चारों ओर ध्यान देंगे कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आपने उन तक प्रभु बोस पहुंचाते जाना है। और आप भी अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं। यदि वॉलंटियर आपके पास है तो खुद थोड़ा सा आगे आकर भी उस प्रभु बोस को रिसीव करते जाएं। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोही शादाई, ईरे अदोनाई, हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोही शादाई, ईरे अदोनाई, हाजिर होगा वो। जरा हो उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। जरा हो उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। जरा हो उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो। यावे
खुदा से होगा वो, खुदा से होगा वो यावे, खुदा से होगा वो राफा, खुदा से होगा वो हीरे, खुदा से होगा वो, खुदा से होगा वो यावे, खुदा से होगा वो राफा, खुदा से होगा वो हीरे, खुदा से होगा वो, खुदा से होगा वो यावे राफा एलोहीम शाद्दाई हीरे अदोनाई हाज़िर होगा वो यावे राफा एलोहीम शाद्दाई हीरे अदोनाई हाज़िर होगा वो तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान, तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान, यावे राफा एलोहीम शाद्दाई हीरे अदोनाई हाज़िर होगा वो यावे राफा एलोहीम शाद्दाई हीरे अदोनाई हाज़िर होगा वो यावे राफा एलोहीम शाद्दाई हीरे अदोनाई हाज़िर होगा वो तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान, तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू